नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक 4 मन, जो कि एक पूरक पठन है जिसे विकास परिहार जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उनका परिचय। तो विकास परिहार जी का जन्म 1983 गुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो पद्य संबंधी कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। तो यह पद्य जो कि पूरक पठन है, यह एक हाइकू है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 यानी 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं कविता क्रमांक 4 जो कि पूरक पठन है। मन। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो हाइकू की इन पंक्तियों का अर्थ है कि यदि अंधेरा घना हो और एक चमकती हुई प्रकाश की किरण के आ जाने से भी इतना सब अंधेरा यानी जो तम होता है वह गायब होने लग जाता है, यानी अंधकार धीरे धीरे मिट जाता है। तो इस कारण जब हमारे जीवन में भी यदि हमारे जीवन में अंधकार छा गया हो और एक प्रकाश की किरण अगर यदि आ जाए, तो हमारे जीवन का अंधेरा भी वह दूर कर सकती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि हमें कर्म करते जाने चाहिए। उसका फल क्या होगा, क्या मिलेगा, इस बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह हमें सिर्फ कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए महाभारत में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका फल क्या होगा, क्या मिलेगा, इस बात की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। आगे देखने जाए तो जीवन नैया मझधर में डोले, संभाले कौन। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जीवन की नैया यानी जीवन की जो गाड़ी है, तो उसमें अनेक अ, अनेक परेशानियां भी आती है। तो उन परेशानियों से हमें घबराए बिना उसका सामना करना चाहिए। इस तरह यहाँ पर कहा गया है, जीवन नैया मझधर में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जैसा कि हम सबको पता है कि फागुन का महीना बड़ा ही सुंदर होता है। फागुन के महीने में सबसे बड़ा जो त्योहार मनाया जाता है वो होता है रंगों का त्योहार, होली। तो इन रंगों के त्योहार से जैसा कि चारों ओर रंग ही रंग बिखेर जाते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब फूल खिलता है तो उसके चारों ओर इर्द गिर्द अनेक कांटे होते हैं, लेकिन वो फिर भी हवा आने के कारण वो फूल खिलखिलाता है, वह उत्साहित होता है। तो इस तरह कांटों के बीच भी खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, और वो खिलखिलाता फूल हमें अपने जीवन में जो संघर्ष, जो कठिनाई कठिनाई आती है, तो उनसे लड़ने की प्रेरणा भी देता है। कि यदि कांटों के बीच होकर भी वह फूल अगर खिलखिला सकता है, तो हम यदि हमारे जीवन में जो दुख परेशानियां आती है, तो उन्हें भी हम पार कर सकते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जैसा कि हम जानते हैं कि भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, यानी यदि जब हम रोते हैं किसी कारणवश, यदि हम जब हमारे आंखों से जब आंसू निकलते, तो उन आंसुओं से हमारे अंदर की जो कुंठा होती है, जो क्रोध होता है, जो भावनाएं होती है, वह हमारी आंखों से बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। यानी समुद्र का जो जल होता है वो तो खारा होता है, लेकिन उससे विषाद धुल जाते हैं और मन पावन हो जाता है।
तो इसी तरह यदि हमारे हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उन्हें हम यदि हमारे जीवन में से कम करने की कोशिश करें तो हमारा मन भी पावन पवित्र हो जाएगा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो यानी मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। मृत्यु जो कि अटल है। मृत्यु तो जिसने भी इस सृष्टि पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो एक ना एक दिन होनी ही वाली है। यह तो मृत्यु तो अटल सत्य है। लेकिन मृत्यु के इस जंजाल में न आके भी जीवन को जीवन को अधिक रूप से पवित्र रूप से जीना, यह एक जिजीविषा यानी इच्छा है।